आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दुनिया की राजनीति में इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग जैसा हालात बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर अपने मिसाइल परीक्षण से दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने एक साथ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र की ओर दाग दी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये लॉन्च सीधे तौर पर अमेरिका और साउथ कोरिया को एक संदेश देने के लिए किया गया है, क्योंकि इसी दौरान अमेरिका और साउथ कोरिया बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसे नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। दरअसल ये मिसाइल लॉन्च उस समय हुआ है जब अमेरिका और साउथ कोरिया बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये जो अभ्यास है दोस्तों, वो 9 मार्च से शुरू हुआ है और करीब 19 मार्च तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस अभ्यास में करीब 18,000 सैन्य हिस्सा लेंगे और इसका उद्देश्य दोनों ही देशों को संयुक्त सैन्य क्षमता को मजबूत करने का बताया जा रहा है। अमेरिका और साउथ कोरिया का कहना है कि ये अभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक और इसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना है। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया इसे अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी के रूप में देखता है। यही वजह है कि हर बार ऐसे सैन्य अभ्यास के दौरान नॉर्थ कोरिया मिसाइल परीक्षण करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहा है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद साउथ कोरिया तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाता है। साउथ कोरिया की सेना ने कहा है कि उसने निगरानी बढ़ा दी है और अमेरिका तथा जापान के साथ मिलकर के इन मिसाइलों की उड़ान और तकनीक का विश्लेषण किया है। साउथ कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक सेना पूरी तरह से तैयार है और अगर आगे की भी कोई मिसाइल लॉन्च अगर होता है तो उससे निपटने के लिए भी सभी सुरक्षा इंतजाम जो है वो कर दिए गए। इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया कई बार मिसाइलें परीक्षण कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल दागना असामान्य माना जा रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं दोस्तों, और उनके मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो ये जो कदम है वो ना सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक राजनीतिक संदेश भी देने का एक तरीका माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच दुश्मनी की कोई नई बात नहीं है। ये तनाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हो गया था, जब कोरियाई प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, जबकि दक्षिण में अमेरिका समर्थित लोकतांत्रिक सरकार। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, जिसके बाद कोरियाई युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ दिया और जबकि चीन ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन कर लिया। 3 साल तक चले इस युद्ध के दौरान दोस्तों, हम आपको बताएं कि 1953 में सीज फायर तो हुआ, लेकिन आज तक दोनों ही देशों के बीच औपचारिक शांति समझौता नहीं हो पाया है। आज भी दोस्तों दोनों ही देशों के बीच डीमिलिटराइज जोन यानी कि डीएमजेड पर भारी सैन्य तैनाती है और जरा भी घटना बढ़े तो तनाव जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया का ये मिसाइल लॉन्च सिर्फ एक सैन्य परीक्षण नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे अमेरिका और साउथ कोरिया को दी गई एक सख्त चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या नॉर्थ कोरिया का ये कदम सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर एशिया में एक नए सैन्य टकराव की शुरुआत होने वाली है? और अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से तनाव बढ़ता जाएगा दोस्तों, तो क्या वैश्विक राजनीति का एक बड़ा टकराव और ज्यादा बढ़ जाएगा? दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को आखिर कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है इस विषय पर? क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया का मिसाइल लॉन्च सिर्फ चेतावनी है या फिर आने वाले समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।